टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय 24 चुनाव की सरगर्मियां लगातार चल रही हैं और जमकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। पर क्या करें, चुनाव है और 24 चुनाव के पहले इस तरह के दौर को हमको देखने मिलते रहेंगे। दल बदलने की परंपरा भी देखने मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर परिणाम भी देखने मिलेंगे। यहाँ पर एनडीए की व्यवस्था भी देखने मिलेगी और आईएनडीआईए के बयान भी देखने मिलेंगे और तमाम तरह के बयान आते रहेंगे। राजनीति में अब आपको बता दूं कि अब राजनीतिक बीमारियों की भी एंट्री हो चुकी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, तमाम तरह के बयान आ चुके हैं। डेंगू, मलेरिया, एड्स, ना जाने कौन कौन से बयानों की एंट्री भारतीय राजनीति में हो चुकी है। पहले भारतीय राजनीति में जनता के मुद्दे होते थे, उसके बाद धार्मिक मुद्दे आए। अब धार्मिक मुद्दों के साथ साथ अब बीमारियां भी आ गई, ऐसी बीमारियां जो बहुत खतरनाक हैं। खैर, अब हमारे नेता हैं, जनता के मुद्दे छोड़ जो भी बोलेंगे स्वीकार है, भारतीय लोकतंत्र है और जनता भी ऐसे नेताओं के साथ बनी रहती है। भाई, जब वोट का अधिकार आपके पास है तब ऐसे लोगों को खिलाफ आपको भी अपनी एकता दिखानी चाहिए। खैर, पर आज का मुद्दा वो नहीं है। यहाँ पर मुद्दा भी राजनीतिक है पर थोड़ा अलग है। अलग ये है कि छापेमारी पर बवाल हो रहा है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। उसके बाद जो छापे पड़ रहे हैं उसके बाद बवाल शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पर छापे जो मारे गए सीतापुर में, रामपुर में, मेरठ में, सहारनपुर में, एमपी में, लखनऊ में, वो छापे आजम खां जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं और निश्चित रूप से वो नाम है जो एक बहुत समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा एक स्थान रखता है। हालांकि उस स्थान की तवज्जो बीते कई समय से हम देख रहे हैं उतनी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। खैर, पर यहाँ पर चूंकि तवज्जो की बात अलग नहीं, पर यहाँ पर छापे की बात हो रही है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव भी ट्वीट कर दिए हैं और कह रही है कि सत्ता पक्ष कमजोर होता है तो इस तरह की छापे बढ़ जाते हैं। कमजोर हो गए हैं सत्ता पक्ष के लोग, इसी छापे बढ़ रहे हैं। 24 चुनाव सामने हैं। अब छापे राजनीतिक हैं या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अधीन, ये तो छापा मारने वाले लोग जानते हैं और सिस्टम भी जानता है। पर आजम खां बोल चुके हैं कि राजनीतिक देश के तहत उनको परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। 80 से ज्यादा केस उनके ऊपर है और सरिस्ता जा चुकी है, उनकी भी और उनके लड़के की भी, अब्दुल्ला आजम की। पर यहां पर चूंकि बात छापे की हो रही है और छापे 24 के चुनाव के समय, छापे भी उस समय जब चुनाव पास आ चुका है, छापे भी उस समय जब आईएनडीआईए गठबंधन लगातार मेहनत कर रहा है और छापे भी उस समय जब घोषित चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 42,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। वो घोषित उपचुनाव जिसको साख माना जा रहा था, वो घोषित उपचुनाव जहां पर कई लोगों की जो साख है दांव पर लगी हुई थी, और वो घोषित उपचुनाव जिसको कहा जा रहा था कि यहां पर जीत हासिल कर कर हम बूस्ट अप होंगे। पर यहां बूस्ट जो है फिलहाल समाजवादी पार्टी को मिला है क्योंकि उनके प्रत्याशी वहां जीत कर आए हैं। अब चूंकि भारतीय राजनीति है और तमाम तरह की अटकलें भी चरम पे बनी रहती हैं, छोटी सी अगर घटना भी होती है, अगर वो नाम बड़ा है तो वो मीडिया की चर्चाओं में बड़ा हो जाता है। अब भाई मीडिया की काम ही यही है, हम खबर नवीसों की जिम्मेदारी ये है कि चर्चा कोई भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको उठाना हमारा कर्तव्य भी है और शायद धर्म भी। पर जो छापेमारी हुई उसके बाद जो विपक्ष का हल्ला बोल है वो भी यहाँ पर देखने लायक है। दिक्कत क्या है, अगर कार्रवाई हो रही है और अगर न्याय के अधीन कार्रवाई हो रही है तो समस्या क्या है? पर ट्वीट भी आते हैं और बयान भी आते हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बयान सुन लेते हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आजम खां साहब के यहां छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खां साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहां छापे बनवाने से
कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता, अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है, वह ट्वीट उनको कम से कम ऐसे मामले में नहीं करना चाहिए था। अगर वह यह समझते हैं कि विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार या सरकार की कोई संस्था उसके लिए बाधित है, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है। और जब कोई एजेंसी अपना काम करे तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना यह प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी को डराने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्ट होगा वो पकड़ा जाएगा, जो निर्दोष होगा वो छूट जाएगा। ठीक। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक सियासत अपना पक्ष रखेंगे, चंचल यादव समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगे, सुरा मिश्रा कांग्रेस पार्टी से अपनी राय रखेंगी, प्रवक्ता रालोद से वेद प्रकाश मिश्रा अपनी राय रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक भाई, पहला सवाल आपसे, यहाँ पर चलिए छापे तो हो गए पर बवाल भी हो गया, ट्वीट भी आ गया, कांग्रेस ने दीपक सिंह ने बयान भी दे दिया और वो ये भी कह रहे हैं कि तमाम बड़े नाम हैं, शुभेंदु अधिकारी की बात भी कर रहे हैं, वो हेमंत बिश्व शर्मा की बात भी कर रहे हैं, अजित पवार की बात भी कर रहे हैं। कहते हैं क्या छापे पहुंच नहीं पाती क्या टीम, क्या साधन नहीं है पहुंचने का? बड़े बड़े आरोप उन पर लगे हैं, करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। कुछ समय पहले तमाम तरह के बयान भी सामने आए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम भी बना दिए गए और यहाँ पर केवल और केवल आजम खां, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? विपक्ष का सवाल है, जवाब आप दे दीजिए, हम भी सुनेंगे। देखिए गौरव जी, इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई की है, इनकम टैक्स भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था है। अच्छा। और इस तरह की कार्रवाई करने के लिए इनकम टैक्स को अधिकार प्राप्त है। अच्छा। उसकी इस तरह की कार्रवाई पे किसी राजनीतिक दल को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इनकम टैक्स को जब इस तरह के इनपुट मिलते हैं तो इनकम टैक्स विभाग इस तरह की कार्रवाई करता है। अच्छा, इनपुट मिलते हैं। अच्छा। और उसमें बरामदगियां भी होती हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में कितनी बरामदगी हुई। जी। करोड़ों रुपए निकले, एक नहीं दो बार निकले। अच्छा। तो ऐसी जहाँ पे शिकायत इनकम टैक्स विभाग को मिलती है, इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करता है। किसी को ये आपत्ति साहब इनके यहाँ हुआ, उनके यहाँ क्यों नहीं हुआ? आपको उनके राजनीतिक जीवन में अगर उनसे आपको आरोप है कि उन्होंने कहीं कोई भ्रष्टाचार किया है, उसके लिए लोकपाल की व्यवस्था है, गवर्नर साहब के पास आप शिकायत कर सकते हैं। खासकर राजनीतिक दल में जो लोग इस स्तर पर उनके पास बहुत से रास्ते हैं कि उनको आप जांच के दरवाजे तक ला सकते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा का जो लोग नाम लेते हैं जी, उनके ऊपर कोई एक भी एफआईआर नहीं रही आसाम में। अच्छा। इसी तरह जो शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लेते हैं जी, सब लोग बेदाग हैं। कहीं उनके ऊपर कोई अगर मुकदमा, कोई इस तरह का विषय चल रहा हो तो आप बता सकते हैं। ऐसा कोई वाद किसी के ऊपर नहीं चल रहा। अगर कहीं किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट हुई तो अदालतों से वो लोग बेदाग होके निकले हैं। अच्छा, ये जांच है। अच्छा, आपके ऊपर भी हुई है। अच्छा, आप भी उसका सामना करें। मेरे पर नहीं हुई भाई, पर्टिकुलर आपके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों की बात हो रही है। हाँ। देखिए, ये तो आदत बहुत गलत है कि कोई संवैधानिक संस्था आपको जांच के लिए बुलाए, आप पूरी पार्टी का जुलूस लेके पहुंच जाए। ये तो संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेने की कोशिश है। अच्छा। इस तरह से लोकतंत्र थोड़ी चलेगा। अच्छा। जांच का सामना, जांच आरोप आपके ऊपर, आप जांच का सामना करिए। अगर आप बेदाग हैं तो बेदाग होकर निकलेंगे, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो उसके लिए तैयार रहिए। हमारी सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। ठीक है भाई, बिल्कुल। छोटा मासूम सा सवाल है मेरा। जी। इनकम टैक्स क्या करता है, काम क्या है इनकम टैक्स विभाग के? इनकम टैक्स का जो आय से अधिक संपत्ति, ये भी आता है कि नहीं आता है?
आता है। बिल्कुल आता है। तो जो अजीत पवार को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, तमाम लोगों ने, बड़े बड़े नाम क्या होता है आपको पता होगा, मंच से तमाम बातें कही थी, तमाम तरह के घोटाले के आरोप लगाए थे, तो वहां तक इनकी पहुंच नहीं होती क्या आईटी की? देखिए होता क्या है कि वहां पर कोई जो संपत्ति है वो कोई दान पुण्य करके कमाई गई संपत्ति है? गौरव जी, मासूम सवाल है, जवाब नहीं, दीजिए। बिल्कुल बहुत मासूम से इसका जवाब है। हाँ बताइए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं आज, अच्छा नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं, ये आपकी ही पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं। सुन तो लीजिए, मेरे पास आरोप लगाए ही नहीं है मेरी जी। बात सुन लीजिए। आज जो उन आरोपों को जो लोग हवा दे रहे हैं, इस पे तो आप राजी है ना? यही लोग उनके साथ कल बगल बैठे थे। अच्छा अच्छा। आज वो उधर से इधर आ गए, तो आप कहते नहीं थक रहे साहब इनके ऊपर आपने आरोप लगाया था, वहां क्यों ले गए? आपके साथ रहे तो अच्छे हैं, अच्छा, हमारे साथ आ गए तो बुरे हो तो आप ही गए। तो बुरा बोल रहे थे, तो आपने क्यों ले लिया उनको? अरे भाई सुन तो लीजिए, हाँ सुना लीजिए। आपको हमारी बात तब नहीं अच्छी लगी, आज क्यों अच्छी लग रही? अगर आज अच्छी लग रही तो आप जांच करा लीजिए। अच्छा अच्छा भाई लोकायुक्त नहीं दूर है, जी। गवर्नर साहब नहीं दूर हैं, अच्छा। आपको और कहीं शिकायत करना आप PIL दाखिल कर सकते हैं। तमाम रास्ते हैं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष गाल बजाने के सिवा कभी इस तरह के प्रकरणों में गंभीर चरित्र का प्रदर्शन नहीं करता। अच्छा। जी, या जहाँ पर छापेमारी होती है तो वहाँ विपक्ष जो है शांत हो जाता है, नहीं गाल बजाता है। शांत नहीं। देखिए आजम खां के ऊपर छापा पड़ा, हाँ तो आजम खां तो पुराने आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, अच्छा वो तो सेना के टको पत्थर फेंके जाने के लिए जाने जाते रहे। अच्छा अच्छा सन 65 में उन्होंने फेंके ये पत्थर, अच्छा। तमाम उनके रिकॉर्ड हैं। रिकॉर्ड है? डीएम ने उनको यहाँ से तड़ी पार के भाग के अच्छा, मैं अलीगढ़ करूंगा पहुंचे। आपको, हाँ, हाँ। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड हैं। अच्छा अच्छा तो आजम खां के लिए अगर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है अच्छा तो ये भाई कांग्रेस का चरित्र है। अच्छा। फिलहाल अरे गठबंधन है भाई, दर्द क्या हो रहा है? वो ठीक है, आप भी तो बोलते हैं। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए। अच्छा इसमें किसी के पेट में मरोड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मरोड़ नहीं होनी जो बेदाग होगा वो छूट के साथ बाहर आएगा। अच्छा। और जिसके ऊपर आरोप होगा, अच्छा। अगर आरोप सिद्ध होगा तो जेल जाएगा। अच्छा, और जो बेदाग नहीं भी हो तब भी उस पर कार्रवाई नहीं हो, इसका क्या करेंगे? जी, PIL दाखिल कराएंगे क्या? क्या मतलब? जो वास्तव में जो ऐसे चीजें गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसकी क्या PIL दाखिल आप कराएंगे? विषय दे, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चंचल भाई सुन लिया आपने? आप लोग गाल बजाते रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं आप, उसका गाल बजाते रहते हैं तमाम तरह की बात। और समझाने का अगर काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है? क्यों पेट में मरोड़ हो रही भैया? आपको क्या समस्या है? आपको काम हो रहा है ना, अगर सही होगा तो क्यों फंसेंगे? क्या दिक्कतें हैं? देखिए गौरव जी, आपने एक बात कही विवेक जी ने, मैं अक्सर करके अभी दिन में बैठा था इनके साथ में, अच्छा अच्छा डेंगू को लेकर के, तो इन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ अधिकारी भ्रष्ट हैं, अच्छा अच्छा अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। आज ये कह दिए हैं कि अभी किसी के ऊपर कोई FIR नहीं हुई है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी अच्छे हैं, हाँ। नारायण राणे अच्छे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा अच्छे हैं। मैं जी। बताता हूँ क्रम वाइज। अच्छा। आपने नाम लिया सबसे पहले, अच्छा, लिस्ट बना के आया क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, जो नाम लिया है मैं तो उनका PIL दाखिल करेंगे क्या? हाँ नहीं, जो नाम लिया है आपने उनका नाम लेता हूँ, मैं देता हूँ। हाँ। पूरी दुनिया का अरे मैंने नाम सबसे- लिया, दीपक सिंह नाम सुनिए, ले रहा है भाई, मैंने कहा नाम सबसे लिया। बड़ा घोटाला अडानी घोटाला है, अडानी स्कैम। अच्छा अच्छा और इन्होंने कहा कि FIR की बात की, जी। पूरा देश JPC की मांग कर रहा था, पूरा संसद भवन JPC की मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री के मुंह से केवल अडानी शब्द निकल जाए एक बार, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लोकतांत्रिक और लोकतंत्र की सरेआम गला घोटने का प्रयास किया। अच्छा अच्छा और उन्होंने, आपने देखा होगा जिस तरीके से संसद भवन के अंदर जब उनसे पूछा जा रहा था कि अडानी स्कैम के बारे में कुछ बोल दिए प्रधानमंत्री जी, तो कहते हैं हमने हर घर नल योजना 6.5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। अगले दिन राज्यसभा में बोलते हैं हमने हर घर नल योजना से हमने 11 करोड़ लोगों को जोड़ दिया। तो ये लोग इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अच्छा। और मैं, आप कह रहे थे कि आरोप की बात कर रहे थे, विपक्ष ने नारायण राणे के ऊपर आरोप नहीं लगाया था जी, विपक्ष ने अजीत पवार के ऊपर आरोप नहीं लगाया था, बिल्कुल सही बात। खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लीजिए, लगाया बेबे था। भाई। और आप लोगों ने तालियां बजाई थी, लीजिए ताली बजाई थी आप। मध्य प्रदेश तालियां बजाई थी कि भ्रष्टाचारी है, क्या है, ना जाने क्या क्या। 70,000 करोड़ की बात कही थी लीजिए, आपने। घोटाला और भी आ वही गया। आदमी जब आपकी पार्टी में जाके मंत्री बना देते हो आप, तो अगले दिन जांच खत्म, अच्छा, सब कुछ खत्म। नहीं जांच चल रही होगी। सुन लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी, जो शारदा चिटफंड घोटाले में, जिसका नाम बीजेपी के लोग लेते नहीं थकते थे, अच्छा और आज वो आदमी क्या है, नेता प्रतिपक्ष बंगाल, अच्छा अच्छा वो दूध का धुल गया। अच्छा आपने नाम लिया तीसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा, अच्छा CM साहब का। जी, आपने कहा वाटर स्कैम, अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जी, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा लीजिए वाटर स्कैम घोटाला। लीजिए। तो उसके अरे बाद खत्म हो गया अगले होगा। दिन हेमंत बिस्वा शर्मा आए, वॉशिंग मशीन में नहाए, अच्छा और अगले दिन उनको मुख्यमंत्री भैया, बना बासे बसे कौन ना आता है भाई, कपड़े दिया। धुलते सुनिए, हैं उसमें। नहीं, इन्होंने वॉशिंग मशीन नहीं, ये कौन सी एक बात है? नई टेक्निक लेके आए हैं लोग, ये कुछ भी ला सकते हैं। अच्छा। सुनिए, अभी मैंने बताया ना, अभी अभी अगली बात पे आऊंगा, नई टेक्निक भी लेके आए हैं लोग। अच्छा। दूसरी बात, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया आपने,
आपने नारायण राणे का नाम लिया। आप मुझे बताओ तो जितने भ्रष्टाचारी के आपने आरोप लगाए थे अरे कहते रहे एफआईआर नहीं उनकी, और आपकी आईटी रेट की बात आप कर रहे हो। आप मुझे बताओ विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए कि आप बताओ एक माननीय सांसद, माननीय विधायक जो 9 बार विधायक रहे हो, 2 बार लोकसभा रहे हो, राज्यसभा रहे हो, मंत्री रहे हो, और उनके ऊपर बेईमानी का 1 रुपए दाग नहीं लगा पाया आप आजम खान साहब के ऊपर। आपने बकरी चोरी के मुकदमे लगाए, आपने किताब चोरी के मुकदमे लगाए, आपने सरकारी ठेके से गल्ले से 18,000 रुपए लुटने का आरोप लगाए। अरे शर्म आनी चाहिए, पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र का बाजा बजा रहे हो, क्या बात करोगे आप? और झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है कि केवल झूठ बोलना है, गुमराह करना है, केवल मिसगाइड करना है पूरे देश की आम जनता को। और प्रधानमंत्री जी सरेआम लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी विधानसभा के झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े संस्थानों झूठ बोलते हैं, और हमारे विवेक भाई आके चैनल में झूठ बोलते हैं। इनसे पूछा जाए, आप बताओ आपने वाटर स्कैम का नाम किसने लिया था? अच्छा, अमित शाह जी ने लिया जी, और आप कह रहे हो कि कोई उसके चार्ज नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ घोटाले का नाम लिया अजित पवार के ऊपर, आप कह रहे हो कोई चार्ज उसके पास नहीं। अच्छा। अरे कितना डबल स्टैंडर्ड आपका है जी। क्या आप क्या बात करोगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए जी, यही सेबी की चीफ, आपने कहा कि आप जाके जांच करवाइए। अरे भाई जांच करेगा कौन? आप तो सारे संवैधानिक संस्थाओं को खरीद के लिए हो आप। अच्छा, आपको बताता हूं, सेबी ने जांच की 24 ट्रांजैक्शन, अडानी के 24 ट्रांजैक्शन की जांच हो रही थी कि पैसे 20,000 करोड़ से ज्यादा, सुनिए वो कहां से पैसे आए हैं। उसकी जांच में सेबी ने क्लीन चिट दी थी, 22 जांचें करके 2 जांच छोड़ी हुई है, क्लीन चिट दे दी। और जब वो जांच अधिकारी जांच कर रहा था, उसको अगले दिन एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। एनडीटीवी किसकी है? अडानी के, अडानी जी की है। ये कौन नहीं जानता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन विवेक जी कहेंगे वो तो नीट एंड क्लीन है क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसने गमछा रख लिया भारतीय जनता पार्टी का। मेरे 2 सवाल ले लीजिए। जी बताइए। एक मिनट मुझे समय दीजिए। नहीं, अभी मौका, एक मिनट दे दीजिए। बोलिए। देखिए, बहुत झूठ बता दिया इन्होंने। कुछ झूठ बोलते हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी शर्म खा जाती है। अच्छा, आजम खान बहुत ईमानदार है, उनकी ईमानदारी की कसमें खाते समाजवादी पार्टी वाले नहीं थकते। अच्छा, जो ये जौहर विश्वविद्यालय बना है, इसमें जमीनें आजम खान की बपोती रही होगी, मैं जवाब दूंगा। कुछ शाही खानदान से उनको मिला होगा। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो पैसा खर्चा हुआ, वो उनके विभाग के ठेकेदारों से वसूला हुआ नहीं है। अच्छा। वो उनको सब पूरे दुनिया से चंदा मिला है, कह दे। तो जिस तरह से ईमानदारी की कसमें खा रहे हैं, और रही बात चंचल जी, 9 बार विधायक होने से कोई पाक साफ नहीं हो जाता। अच्छा। मुख्तार अंसारी भी 5, 6, 7, 8 बार के विधायक हैं। अच्छा, तो जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति है, जिसकी बेईमानों की प्रवृत्ति है, तो बेईमानों की प्रवृत्ति चुनाव अजित पवार का क्या है? चुनाव जीतने से सुनिए। सुन लीजिए, जवाब लीजिए। सुन लीजिए, हम भाई आप ही जवाब मेरी दीजिए। बात कंप्लीट चुनाव नहीं, जीतने दोबारा से बोलूंगा आपको। चुनाव सुन मेरी लीजिए, बात कंप्लीट नहीं तमाम होगी। अपराधी चुनाव जीत आपको जाते मौका दूंगा, हैं। जी। चुनाव जीतने से कोई पाक साफ नहीं हो जाता। अब आप बार बार अजित पवार की बात कर रहे हैं, आपने हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात की। देखिए, आरोप लगना अलग विषय, राजनीति में आरोप किसने लगाया? सुन लीजिए, हम ही ने लगाया। जिसने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री मोदी लगाया भाई। सुन लीजिए, आरोप लगाना हमें इनपुट मिला, हमने आरोप लगाया। अच्छा। आगे जब चले सत्यता, आए। सुन लीजिए, जब जांच हुई, अगर उसमें जांच पाक कहाँ साफ, हुई? अरे भाई जांच कहाँ हुई? वो खाली पार्टी वानी के लिए जांच अरे भाई, कहाँ हुई? जी लीजिए। नहीं, मैं जवाब दूंगा आजम खान को लेकर। अगर उसमें सत्यता नहीं है, आपको लगता है कि नहीं उसमें सत्यता है, तो आप जांच करा लीजिए। कौन आपका हाथ पकड़ रहा गौरव है? जी, चलिए ठीक है। मैं गाल जवाब बजाने से काम नहीं होते, काम करने से काम होता है। प्लीज चंचल भाई, मेरे 2 सवाल ले नहीं, लीजिए। पहले सर मैं हाँ, जवाब बोल, जल्दी बोल, दूंगा। जल्दी, समय कम। आपने आजम खान साहब के ऊपर आरोप लगाया जी। जौहर विश्वविद्यालय उन्होंने अपने लिए बनाया है। जी, अरे हिंदुस्तानी डकैती पैसे बनाया है, क्या बात चोरी कर रहे हैं पैसे आप? बनाया है, नहीं, नहीं, ठेकेदारों से लूटा हुआ पैसा है, विभाग के अधिकारियों से लूटा हुआ पैसा है, लोग विभाग के गरीब अधिकारियों से विरोधी लूटा हुआ हैं, पैसा है। दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, बिल्कुल, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चाहते नहीं गरीब का बच्चा पढ़ सके अच्छे बहुत- स्कूल बहुत में। गरीब पढ़ जिस रहे हैं तरीके से वहाँ। आदरणीय आजम खान साहब बहुत गरीब ने पढ़ रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय बनाया है, चलिए। वो विरोधी है। सरकार के चंचल भाई, पैसे से चंचल बनाया है। भाई। आतंकवादी है। हो गया, हो वो गया। सरकार के पैसे से वो बनाया है। आतंकवादी है, आपको सरकार जानकारी के नहीं पैसे है। से नहीं, लोगों से लूटे अरे हुए कौन सी बात है, कौन आतंकवादी है? आपको जानकारी नहीं है। विवेक भाई, ये सरकार का नहीं, पैसा नहीं है। विवेक भाई, सरकार के पैसे से विवेक भाई, और एक मैं मिनट, करता हूं आपके भाई, आप चैनल डिबेट खराब मत पर। करिए। अगर वो खराब है, चंचल भाई, मेरी प्लीज बात सुनिए। सुनिए, अगर वो मैं आपको खराब मौका है, दूंगा। सुनिए, अगर भ्रष्टाचार है आप उसको गिरा दीजिए, चलिए, है आपकी हिम्मत गिरा दीजिए। चल ठीक है, हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि लोग चंचल पढ़ें भाई, ना। चंचल आप यादव, एक यूनिवर्सिटी बना नहीं पाए, चलिए। एक भी कॉलेज बना चंचल नहीं यादव, पाए, मेरे सवाल ले आपने लीजिए। एक अस्पताल नहीं बना पाए। चलिए, केवल हो गया, हो गया, हो गया, की बात हो गया। करते हैं आप। विवेक भाई, आपने क्या किया मैं डिबेट बंद कर दूं क्या? आपने क्या काम किया है? शाउटिंग एक करेंगे क्या आप लोग? यूनिवर्सिटी खराब करेंगे डिबेट प्लीज। विवेक भाई, आप आजम खान को आतंकवादी बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक,
बताइए। चल ठीक है, सुनिए, मैं जवाब दूं। चंचल भाई ये अब आपको भारतीय जवाब जनता देना पार्टी है। का चरित्र अरे एक मिनट सुनिए, हाँ। अब आप बताइए, यहाँ विवेक श्रीवास्तव ने आपराधिक पृष्ठभूमि का कहा, कहा आतंकवादी कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात चंचल भाई, यहाँ पर केवल ट्वीट से ही विरोध करेंगे क्या? मैं बताता समाजवादी हूं। पार्टी किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया, उसका दीपक सिंह ने बयान दे दिया, पर समाजवादी पार्टी किसी नेता ने बयान क्या? ट्वीट आया अखिलेश जी का, सुन लीजिए। मैं ट्वीट मैंने देखा है, मैं बताता बयान हूं। क्यों नहीं आया? मेरी बात सुन लीजिए, क्या दर्द नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इनके यहाँ जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई। अच्छा, जो जितना बड़ा, आप मैं बताऊं, नोट कर लीजिए। अगर विवेक जी को बड़ा नेता बनना है तो दंगा करा दीजिए, बड़े नेता हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा ऐसा है कि केवल किसी सम्मानीय आदमी को उल्टा पलटा बोलो आप। आप सोचो, आप जिस माननीय विधायक को आतंकवादी कह रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं है आतंकवाद को जेल में डाल दीजिए। चलिए, जेल में आप अगर आतंकवादी कहते हो, आपके पास कहां से इनपुट आ गया है? लेकिन आपको केवल गाल बजाना है। अच्छा, आपको केवल गुमराह करना जनता को। जो मुसलमान दिख जाए आपको आतंकवादी दिख जाता है। और आपका जवाब देता हूं मैं। अभी हमारे एक विधायक साथी ने, विधायक प्रत्याशी रहे कुशीनगर में, उन्होंने धरना ली दिया बिजली के ना आने की वजह से। अरे मैं इस मुद्दे पे बोल रहा हूं, बयान नहीं आया। बता दूं, आपने धरने की बात कर रहा हूं, वहां पे हमारे समाजवादी साथियों ने धरना दिया कुशीनगर में, और अगले दिन वहां का विधायक सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर करके कम से कम 14-15 लोग जेल में डलवा दिया, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से धरना था। अरे चंचल भाई, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं क्या बता रहे हो? पार्टी के लोग भूल जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं जवाब दूं। ट्वीट से काम चल जाएगा क्या? विवेक गौरव जी, आप मुझे बताइए, अभी ये कह रहे थे मुद्दे पे, मेरी बात जवाब दीजिए पहले आप। आदरणीय आजम खान साहब बारे में कह रहे थे। हाँ, आप मुझे एक चीज बताओ। वो सुन लिया मैंने। नहीं, आप मुझे जो मैंने पूछा था, ये किसी बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आया? अरे समाजवादी पार्टी से ट्वीट क्यों आया केवल? गौरव जी, ट्वीट की बात करें, पूरी चर्चा है पार्टी में, सब। अरे मैं तो कर ही रहा हूं चर्चा। सबके बयान है। दीपक सिंह बयान दे सकते हैं, क्यों समाजवादी पार्टी को बयान क्यों नहीं दिया? सबके बयान। आपको कौन रिपोर्टर कहा गया था? मैं बयान दिया हूं अभी ऑलरेडी यहाँ पे। अच्छा, मैं बयान कई चैनल पे दिया हूं, सुबह से लेकर के। बड़े बयान कई सारे चैनल पे दिए गए बयान। अभी आदरणीय पटेल साहब ने बोला है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय चाचा ने कल ही बोल दिया था कि अभी कल से देखना क्या होने वाला है। उनको पता चल गया था? सुनिए मेरी बात, कल ही मिल के आया हूं, कल ही जानकारी पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आ रहा है। अच्छा, और ये क्या क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए विवेक जी, क्या हो गया। हिंदुस्तान में सारे के सारे भाजपाई नेता चोर नहीं है? अरे ये कौन सी बात है? नहीं, कोई चोर नहीं लीजिए। है, सब ईमानदारी हैं। आप मुझे बताइए, कोई एक नेता बता दो जो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लेगा, ईमानदार हो जाएगा। चलो ठीक है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, शुभेंदु अधिकारी, शारदा। अरे आप ये डिबेट नहीं करेंगे भाई, आप बताओ क्यों चलो हो गया, समय हो गया, माला ले लीजिए, समय हो गया, फेंकते रहिए। चलो ठीक है, गाल बजाने से कार्य नहीं होते। चलो ठीक है, हो गया। आरोप लगाना पड़ता है, संस्थाओं के पास शिकायत लेके जाना पड़ता है। चलिए, जब लौ बुझने वाली होती है, आजम खान अपराधी है। अपराधी तो आप क्या मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई सारे चार्ज आप थे? कहते रहिए। आप बताइए, चार्ज से कि नहीं? चंचल यादव और लोग भी हैं। आप बताइए ना। चंचल यादव डिबेट आपके मुद्दे पर है, मुझे बताइए ना। आप डिबेट खराब कर, चंचल भाई प्लीज, चंचल यादव आप डिबेट खराब हो जाए प्लीज। थे कि नहीं थे? थोड़ा सा बोलेंगे। अरे शासन सब आपके शासन में। थोड़ा सा बोलेंगे बेबे भाई, आप आपके शासन में सारे चलिए, हो गया चलिए, बकरी चोरी करने जाएगा सांसद हमारा। चल सुना मसा बोलिए। अरे जब अरे सिंचाई दुनिया विभाग देख रही जमीन है। कब्जा कर सकता क्या है, बात है? साउथ बना सकता है। आप लोग साउथ बंद करिए भाई, किताब चोरी कर आप लोग सकता साउथ बंद है, करिए प्लीज, छोड़ा है। मैं डिबेट खराब मत करिए प्लीज। आप मुझे बताइए, ये आपने सुनूंगा आजम खान ने हो गया छोड़ा है, प्लीज हो गया। गरीब की जमीन सुना कब्जा किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी है। अगर आजम खान चलिए, जैसे चंचल भाई, ईमानदार चंचल भाई एक गलत बात है, चंचल यादव एक गलत बात है, सारे के सारे अवगुण उसमें है। आप लोग अनियमितता मत दिखाइए। चलिए हो गया समाजवादी पार्टी दफन हो जाएगी। विवेक जी, इनसे पहले भारत माता को डांट देने वाला अरे है। शांत रहे, तब तो पूछूंगा ना। आप पहले इस बात की आपत्ति चलो करिए। पूछूंगा, आतंकवादी कैसे इन्होंने कह दिया? चल पूछो कैसे जिम्मेदारी से अरे ठीक है, ठीक है। अगर वो भारत माता को उत्तर दायित्व बताया नहीं बताया, बताओ आप उसका अगर बयान आदरणीय देख लो। साहब को आतंकवादी आपका जो पूरी भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी आप है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आईएसआई से जांच करने वाले कौन लोग हैं? चलिए तो कह रहे हैं। कौन लोग मिले आईएसआई लोगों चलिए, को? चलिए, कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, दंगा फैलाने वाले लोग कौन हैं? दंगाई कौन लोग हैं? चलिए, हो गया। वो लोग हैं जो हो गया, हो गया, हो इसी गया। पाप के नीचे समाजवादी पार्टी दफन हो विवेक जाएगी, श्रीवास्तव जी, बरसात में दफन हो रही है, आप लोग दफन हो दोनों जाएंगे। विद्वान दफन प्रवक्ता हो रही है, डिबेट खराब मत करिए। चंचल भाई आप ही के मुद्दे पे डिबेट हो रही है, आप ही शाउटिंग करेंगे खराब हो जाएगी। सुना मिश्रा बोलेंगे। जी, आपका बयान तो कांग्रेस से आ गया, अच्छा लगा। बिल्कुल, मतलब इतने शोरगुल में जो विवेक भाई स्थापित करना चाह रहे थे, एक बात तो स्थापित हो गई। अच्छा, कि ये मात्र झूठ बोलते हैं। अच्छा झूठ बोलते हैं, मात्र झूठ बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके लगाए गए आरोप जिन पर थे वो इनके पास आए, जांच भी नहीं हुई और वो साफ पाक। वो कहते हैं पीआई डाल दो आप। हाँ, अब देखिए मैं बता रही हूँ, तो जब देश में प्रधानमंत्री की बात का ये लोग मतलब उसका भी संज्ञान न ले,
प्रधानमंत्री या फिर हमारे अमित शाह जी किसी पे आरोप लगाएं और उसका भी संज्ञान न लिया जाए, बिना जांच के उसको बरी क्यों किया गया? क्योंकि इनके पार्टी का चोला पहन लिया इन्होंने। हाँ, पहले मैं एक लाइन बोल देती हूँ कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो ये लोग समय का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। पहली चीज, इन्होंने 2-3 बड़े-बड़े मुहावरों का प्रयोग किया। कहा इन्होंने कि गाल बजाते हैं, ये लोग गाल नहीं, सिर्फ इनकी जीभ चलती है। ठीक है, जीभ से जो निकलता है, क्योंकि हड्डी तो उसमें है नहीं, तो जो बोलना है बोल देते हैं। इन्होंने कहा पेट में मरोड़, इनके पेट में, इनके जबान में मरोड़ आती है और उसमें कुछ भी उल्टी कर देते हैं। अब उस उल्टी करने में क्या सही क्या गलत इनको पता ही नहीं होता है। तीसरी चीज जो मैं हमेशा विवेक भाई का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में जब किसी व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो झूठ के साथ, भाई ठीक है आपकी पार्टी के प्रति आपकी ईमानदारी है, आपकी जवाबदेही है, आप कहेंगे, लेकिन जब आप उंगली खड़ी करते हैं किसी की तरफ, आप जब किसी कुछ कहते हैं तो बिना तथ्य के बस चूंकि वहां से कहा गया आप कह देंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि आप जो अच्छाई आप में है उसे आप कहीं खारिज कर रहे हैं। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, शायद ये अब्बास अंसारी की बात भूल गए होंगे। अच्छा, अब्बास अंसारी कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है? जिसके पूरे खानदान के पीछे, जिसके पूरे पिता चाचा को मरवाने में कैसे षड्यंत्र रचा गया, पुलिस के पूरे लोगों के बीच में, मतलब क्वेश्चन आप पे हम पे नहीं, पूरे पुलिस प्रशासन पे खड़ा हुआ, कैसे इंफॉर्मेशन गई, कैसे उस व्यक्ति को प्रयागराज के जेल से चिकित्सा वहां लाया गया, क्या रूप से सुधार के अपने आप को सही कर लीजिए। अब्बास अंसारी कोई दूसरी चीज है, विषय आप घटना कोई और बता रही हैं। नहीं, आपके बीच में आपने जो बड़ी अपने आप को सही लगे, आप दो कहानी एक में ट्विस्ट कर रहे हैं। वो आतिक अहमद वाला मामला अलग है और मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी अभी मैं आ रही हूँ उस पे। जो दूसरी बात है जो उसको याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया। कहानी हम ट्विस्ट नहीं करते, आप लोग ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि टंग ट्विस्ट आपकी होती है। तो ट्विस्टेड आप लोग करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहना हुआ है कलर नारंगी दिख रहा होगा आपको, है ना, ये कह सकते हैं कि ये कलर हमारा है। तो जो रंग की राजनीति करता हो, कलर हमारा है। हाँ, जो रंग की राजनीति करता हो ना, उसे सब कुछ वही रंग में दिखता है। सावन के हरे को मात्र हरा दिखता है। तो इन लोगों ने मात्र 24 को ध्यान में रखते हुए, इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर उद्देश्य होता, आप जानते हैं जब उनकी विधायकी खत्म की गई थी और उसके बाद उन पे सजा भी नहीं हुई, तो क्या विधायकी उनकी वापस मिली थी क्या? इस पे किसी का एक बयान आया था क्या? ये जो सत्ताधारी लोग हैं, जो संविधान की बात करते हैं और संविधान में कुछ नहीं मानते हैं, जो संविधान की आत्मा को तोड़ने का दिन रात प्रयास करते हैं और रोज उस संविधान की आत्मा को चोटिल करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में अचानक एक ही पार्टी में, आप जानते हैं जब कांग्रेस की सत्ता रही हो, किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी क्या होता है, 100% विज्ञान भी नहीं कहता है कि कोई भी विज्ञान के एक्सपीरियंस किए जाएंगे, कुछ भी आप करोगे तो 100% की गारंटी नहीं होती है उसमें। उसमें गारंटी होती है कि मैक्सिमम की। इनके यहाँ 100% की गारंटी ये लोग ले रहे हैं। इसका मतलब मात्र झूठ, क्योंकि धर्म मात्र ले सकता है इसी गारंटी 100% की, लेकिन विज्ञान सत्य 100% की गारंटी नहीं, अपवादों की बात करता है कि ये तो मैक्सिमम होगा, लेकिन इसमें इसकी गुंजाइश है। जानबूझ के छापे डाले, बिल्कुल जानबूझ के इन्होंने हार की वजह, घोसी में हार हुई है ना, और आप आंकड़े देख रहे होंगे, हार के कारण जो इनके अंदर छलबलाहट है, क्या करें। और सिर्फ हार नहीं, राजभर जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि कौन मुख्य है, कोई क्या करेगा, मैं तो मंत्री बन के रहूंगा। तो ये जो चीजें हुई है ना, इन चीजों ने इतना परेशान कर दिया है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो गाल नहीं बजा रहे हैं, जीभ बजा रहे हैं और जीभ हमें मरोड़ रही है। अब क्या करें, इस बात की अब क्या करें। प्रवक्ता रालोद बेर भाई, आप भी तमाम घटनाओं को बड़ी संजीदगी से देखते हैं और अपनी बात भी कहते हैं, आज क्या कहेंगे? दिव्य भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई न्याय के अधीन हो रही है और विपक्ष बोल रहा है कि जानबूझ के हो रही है। आपकी क्या राय है भाई, आप भी गठबंधन के साथी हैं? देखिए, ऐसा है कि विवेक जी जो कह रहे हैं न्याय की लड़ाई हो रही है, या न्याय के लिए ये दबिश डाली जा रही है, तो ऐसा कोई न्याय इसमें नहीं मिलने वाला है। आजम खान साहब के ऊपर जो है 300 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए हैं सरकार ने। लेकिन अभी तक उन मुकदमों में क्या कुछ हुआ है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं।
एक केसी जोशी कल पकड़े गए हैं, उनके यहाँ 2,61,00,000 रुपया गोरखपुर में बरामद हुआ है, जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जी। उसमें किस किस का हिस्सा है, क्या सरकार बताएगी या कोई जांच एजेंसी बताएगी? जी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का इस स्तर का बोलबाला है कि 15,000 करोड़ रुपया नौकरशाही ने खर्च ही नहीं किया। सरकार को अभी 3 दिन पहले पता चला तो सरकार ने आदेश किया कि 22 दिन के अंदर ये 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके हमको बताइए जी, कौन सी कार्य योजना ये नौकरशाह बना देंगे जी। इसका मतलब केवल उस मामले की कागजों पर लीपापोती करके और भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा। लेकिन अपने आप अगर हम अपने को ईमानदार बनते हैं तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कहें, एक एजेंडे के तहत ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई हमारे आते हैं और वो अपनी ही बात कहते हैं, तो कोई बात सुनना नहीं चाहते और किसी बात का जवाब देना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके जिला अध्यक्षों की अगर जांच करा दी जाए तो सरकार के दौरान बने जिला अध्यक्षों की आय से 1000 गुना ज्यादा संपत्ति बरामद होगी। ये मेरा दावा है पूरे प्रदेश। तो पीएल क्यों नहीं, पीएल डाल दीजिए, जांच करा लें उसकी, पीएल डाल ये दीजिए, जांच करा लें और अगर ये चाहेंगे तो उसमें हम सहयोग भी कर देंगे कि इस तरीके से यहाँ की आप जांच करा लीजिए। क्या बात, ठीक है। आमिर साहब, धान का घोटाला जो सीतापुर में हुआ उसका जो हमने पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, उस पर इनकी नौकरशाही ने लीपापोती की, सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष को परेशान करने की नियत से ये सब कुछ है। आजम खां के ऊपर जिस तरीके के घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं एक सुनियोजित तरीके से, ये तरीका कतई ठीक नहीं है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती हैं और जाती हैं। सरकार भाई किसी की आएगी, डिप्टी सीएम बोल रहा है कि जो निर्दोष होगा कुछ नहीं होगा उसका। ठीक बात है, आप जांच कराना चाहते हैं आप जांच कराएं, लेकिन आप जो जांच कराएं उसको सार्वजनिक करें। ये जांच हुई है और इसमें ये निकल करके आया है। ठीक है। क्या आपको इतने दिन में अब पता चला कि आजम खां के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ना चाहिए, इन्होंने गलत काम किया है? अच्छा, इतने दिन में आप जान पाए? जी। अब तक आपकी जांच एजेंसियां क्या करती थी? ये तो कार्रवाई आपको पहली आपकी जब पास सरकार थी और तब से आप आजम खां के ऊपर मुकदमे लिखा रहे हैं, तो उसी दौरान आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हम कार्रवाई का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप जांच करिए, अगर कोई दोषी पाया जाता है आप कार्रवाई करिए, लेकिन कम से कम आम लोगों को बताइए कि दोष क्या है। निर्दोष को फंसाइए मत, दोषियों को छोड़िए मत, विपक्ष आपके साथ है। ठीक है, ठीक है। आमिर भाई क्या कहेंगे इस पे? सबको सुन लिया आपने, आपकी राय क्या है? बड़े पत्रकार है, मुस्कुरा दिए। बहुत शुक्रिया गौरव भाई, बोलने वाले हैं लगता है। दरअसल ये जो भी कुछ हो रहा है गौरव जी, ये बहुत हास्यास्पद नहीं लगता है? अच्छा। आप देखिए उत्तर प्रदेश छोटा मोटा जिला नहीं, 27 करोड़ की आबादी में मात्र एक आजम खां मिले हैं जहां इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हजारों की संख्या में लोग होंगे, बल्कि लाखों की संख्या में होंगे। अच्छा, लाखों और हजारों की संख्या में पूंजीपति भी होंगे। अच्छा। और बड़े मतलब धन पशु भी होंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 27 करोड़ की आबादी में मात्र एक आजम खां मिले हैं जिनके यहाँ साहब इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। गौरव जी, आजम खां बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, क्या है हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। उनके ऊपर जिस तरीके से चार्जेस पहले लगे हैं कि बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, बकरी किताब चोरी, भैंसा चोरी, तमाम आरोप लगा करके वो 2.5 साल जेल में गए। अरे आज बोले आतंकवादी है, अपराधी के भाई आतंकवादी मतलब हाँ नहीं ठीक है, ये कुछ भाई ये कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, सत्ता में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जो विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करते थे तो पुलिस वालों के ऊपर लाठियां बजाते थे। अच्छा। हमारे विवेक जी बता रहे थे कि आजम खां पे पत्थर चलाने के मुकदमे ये लाठियां बजा रहे थे। अच्छा। उत्तराखंड में इनका प्रदर्शन में इन्होंने पुलिस वाले के घोड़े पे लाठी मारी थी, घोड़ा मर गया था, ऑन स्पॉट घोड़ा मर गया था। ये भी गौरव जी आपको याद होगा। मुझे याद है। लेकिन ये बहुत शरीफ लोग हैं। ये बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ही सभ्य लोग हैं।
आदम खां पत्थरबाज हैं, आदम खां बलात्कारी हैं, आदम खां हत्यारे हैं। गौरव जी, बात ये नहीं है कि इसमें भाजपा का षड्यंत्र है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं गौरव जी, हमारे हो सकता है चंचल भाई मुझसे नाराज हो जाएं। देखिए, ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक ये रणनीति तैयार की गई है, ये भूमिका बनाई गई है सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए। ये दबाव बनाया जा रहा है कि मुसलमान जो है इधर उधर ना भागे। देखिए, बहुत साफ सी बात है, इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भाजपा के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन, कोई बड़ा आंदोलन किया ही नहीं। अखिलेश को छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह ने कभी नहीं किया। मैं बहुत बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूँ गौरव जी, कोई इसमें लफाजी नहीं है। आजम खां के ऊपर जो करा गया है, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी षड्यंत्र बिल्कुल स्पष्ट है। बड़ा बयान दे दिया। इसलिए सुन लीजिए, अभी देखिए कांड हुआ था इलाहाबाद का, अतीक अशरफ कांड, अभी लोग भूले नहीं है। आप क्या समझते हैं? मैं नहीं जानता कि मैं नहीं मानता इस भारतीय जनता पार्टी का अकेला इसमें कोई खेल हो। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ये षड्यंत्र था। ये दोनों की नूरा कुश्ती आप देखते हैं तमाम डिबेटों में, तमाम चैनलों में आप देख लीजिए, सपा भाजपा ही लड़ते रहते हैं, किसी तीसरे को बोलने नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं और वो मुसलमान वोट को बटोरने में लगे वो। जबकि सच्चाई है कि आज की तारीख में 6.5% में से 3.5% वोट बीजेपी को जा चुका है यादवों का। उसके बाद अगर अब बात आ जाए यूनिवर्सिटी के ऊपर इनकम टैक्स की, तो आप सुन लीजिए मेरी बात। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सैकड़ा डिग्री कॉलेज यादवों के हैं, कहीं कोई छापे नहीं पड़े हैं। एक आजम खां को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? आज पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ आजम खां ही क्यों टारगेट हो रहा है गौरव जी? बड़ा सवाल ये है। अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में आखिरी एक लाइन लिखी है गौरव जी, वो आपको याद होगी, मैं बता दूं कि खुद गर्ज भाजपा किसी की सियासी दोस्त नहीं, ये उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है अपने ट्वीट में। आप बताइए, मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन सियासी दोस्त अगर भाजपा किसी के तो समाजवादी पार्टी के। मायावती के ऊपर भी 10 मुकदमे कायम है तमाम। जब मायावती ने अशरफ और अतीक के ऊपर एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, दूसरे दिन बड़ी बड़ी खबरें आ गई थी अखबारों में कि सीबीआई जांच शुरू कर ताज कॉरिडोर की। क्या मतलब है इसका? और अखिलेश जी पे आज की तारीख में, अगर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की भाजपा इतनी ही बड़ी दुश्मन है, तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के किसी नेता पे कोई मुकदमा नहीं। आखिर क्यों? कोई समाजवादी पार्टी के उनका सुझाते कोई जेल में नहीं, आखिर क्यों? साबरी साहब जवाब देखिए, चंचल जी सुन लीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपका जवाब सुनूंगा। आप सुन लीजिए, आज की तारीख में जितना भी टारगेट और जितना भी दबाव मुस्लिमों पर बनाया जा रहा है, कौन, आप बताइए कौन शरीफ आदमी है? देखिए, उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनको बलात्कार का मुकदमा उनके ऊपर था, हत्या का मुकदमा उनके ऊपर था। गलत है, ये गलत। कभी बलात्कार का मुकदमा नहीं रहा केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर। भाई आपका आरोप सही करके बात करिए। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की कभी नहीं, गलत बात। साबरी साहब एकदम गलत बात। बलात्कार के मुकदमे, हत्या के मुकदमे, क्या बात? एकदम कभी भी ना बलात्कार का ना कोई हत्या का रहा, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। मंत्री बनते सारे मुकदमे वापस। केशव जी का राजनीतिक जो एकदम निष्कलंक आरोप पत्र लगाइए। सफाई दीजिएगा, सुनूंगा। हम सफाई नहीं दे रहे, आपको तथ्यात्मक रूप से सही कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मिथ्या आरोप न लगाएं। हमें मालूम है, क्योंकि दोनों का चाल चलित चेहरा एक है, मैं ये भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ, दोनों का षड्यंत्र है, ये भी जानता हूँ। आप मुझसे बहस नहीं कर पाएंगे इस मामले में। चलिए ठीक है, आप अच्छी तरह तथ्यात्मक रूप से सही कर रहे हैं। आमिर साबरी यहाँ पर विवेक से आपका बोल रहा है, आप गलत बोल रहे हैं, आपके आरोप निराधार है। 1965 में आप हाँ बोल दीजिएगा, पहले मेरी बात तो पूरी आ जाने दीजिए, आप बोलिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बचाने वाले मुलायम सिंह, आज योगी आदित्यनाथ जी जो भी करे माननीय मुलायम सिंह की बदौलत है। ये कहाँ आप छुपा देंगे? किस खड्डे में ले जाके दफन करेंगे? जब इनको अरेस्टिंग के लिए गई, रात तो रात डीएमएसपी का ट्रांसफर किया गया, क्या बात आप करेंगे? और सांप्रदायिक दंगे भड़काने में योगी जी, हत्या के मुकदमे योगी जी पे, और उसके बाद सब क्लीन चिट है। आप 36,000 करोड़ का आदमी जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जैसे लोग बयान दे चुके हैं, जैसी भाजपा में गए कोई मुकदमा नहीं, कोई जांच नहीं, सारी जांच। ये आजम खान को सिर्फ टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी तक जुड़ा रहे। ठीक इसी तरह अतीक अशरफ की हत्या कराई गई। आप ये खेल मुसलमानों की समझ में जिस दिन आ जाएगा, समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। ये अच्छी तरह आप समझ। पहले जवाब चंचल यादव से लेता हूँ। देखिए साबरी साहब जी, सबसे पहली बात तो आज आपने आदरणीय आजम खान साहब का अपमान किया है। अच्छा। एक बड़े नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक बड़े नेता हैं और इतने ईमानदार, उनके ऊपर आज तक 2 खाते हैं। गौरव जी सुन लीजिए, जांच कराने बीजेपी के लोग, 2 खाता, एक खाता विधानसभा में एसबीआई में, एक खाता आपका लोकसभा का जो खाता होता है। अच्छा। 2 खाते के अलावा तीसरा खाता पाओगे नहीं उनका। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपने उनका कंपैरिजन कर लिया सुश्री बहन मायावती जी से। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने समझौता किया
अच्छा, अपने को बचाने के लिए। लेकिन आदरणीय आजम खान साहब जेल में रहना मुनासिब समझा उन्होंने, लेकिन समझौता नहीं किया अपने जमीर से। आपने उनका अपमान किया है। सुनिए, आपने साबिर साहब सुन लीजिए मेरी बात को, आपने अपमान किया है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनसे। सुनिए, आदरणीय आजम खान साहब के बारे में सुन लीजिए साबरी साहब, सुन लीजिए, और आप गलती आपकी नहीं साबरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिदिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा मुस्लिम क्या पूरे हिंदुस्तान में सबके पास मैसेज किया जाता है कि देखो आदरणीय आजम खान साहब के साथ सपा के लोग नहीं है, वो इसलिए आज मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। कतई गुमराह नहीं है। सुन लीजिए, ये षड्यंत्र है बीजेपी का, और षड्यंत्र में साबरी साहब वरिष्ठ पत्रकार मत फंसिए। सुनिए, कभी भी आदरणीय आजम खान साहब ने अपने जमीर से समझौता नहीं किया, न कभी करेंगे। सुनिए, न कभी करेंगे। समाजवादी हैं, समाजवादी लोग टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। जवाब दीजिए साबरी साहब, सुन लीजिए, आमिर भाई सुन लीजिए भाई। समाजवादी लोग जमीन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। अच्छा। इस बात को नोट कर लीजिए। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस आतताई और फिरका परस्ती ताकतों से समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। आप इस बात को अलग मत करिए कि आदरणीय आजम खान साहब के साथ कौन नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरा समाजवादी परिवार पार्टी, पूरी पार्टी आदरणीय आजम खान के साथ तटस्थ होकर खड़ी है। ये ट्विटर खेल रहे व्हाट्सएप। अरे फिर वही बात, आप चाहते, सुनिए, क्या है आप बताइए तो मुझे। अरे आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, सदा न रहा है जमाना रहेगा, समझिए। पार्टी के खिलाफ कभी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, बता दीजिए। अरे कौन दुनिया में समाजवादियों का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। कहां आप हैं? कौन सा आंदोलन नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके खिलाफ समाजवादी लोग। आंदोलन क्या, वो बता दीजिए। अरे बहुत सारे आंदोलन हुए। इसी सरकार में हर एक नीति जो इनकी गलत नीति है उनका विरोध हुआ है। समाजवादी लोग विरोध किए हैं। कौन विरोध करने वाला लोग है, आप मुझे बताइए। आप देखिए, डिवाइड एंड रूल मत करिए साबरी साहब, डिवाइड एंड रूल मत करिए। अरे फिर वही बात, अरे आना है क्या बीजेपी में? बीजेपी में पद चाहिए, बात कर लेते हैं गौरव। अरे वो तो उठा रहा है भाई, क्या की बात कर रहे हैं? सुनिए, मत चक्कर पड़िए साबरी साहब, मत चक्कर पड़िए। समाजवादी लोग जो है आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान करते हैं, उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, सुन लीजिए, दूसरी बात जो आप कह रहे थे, मेरी बात ध्यान करिए। आज देखिए, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर सकता है तो इंडिया मुकाबला कर रहा है। और 2024 में सुन लीजिए, अभी छापे की बात करें, जैसे जैसे भाजपा, सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए ना, जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी गौरव जी, जैसे जैसे बीजेपी कमजोरी, सुन लीजिए। अरे भाई सुनेंगे तब तो। अरे आप उनके बारे में बोल रहे हैं, आप उनके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, वीपी सिंह, अजीत सिंह, किसको नहीं धोखा दिया मुलायम सिंह ने, आप बताइए तो। आप क्या बात करेंगे चंचल जी मुझसे? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। चलो ठीक है, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप, मुझे लग रहा है ठेका ले रखा आपने बीजेपी का। अरे आप आदरणीय नेताजी के बारे में कह रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई नेता नहीं है। सुनिए, हिंदुस्तान के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने गरीबों, किसानों, मजलूमों, मुस्लिमों सबके लिए काम किया है। क्या बात करेंगे? धोखेबाज बात कर रहे हैं आपने गलत टिप्पणी करी है नेताजी के बारे में। आपने गलत टिप्पणी करी है। आप पत्रकार हैं, लेकिन आप दुकान मत चलाइए, अपनी दुकान मत चलाइए। आप दुकान चला रहे हैं, आपको बीजेपी से कुछ लेना देना होगा या आपको कोई डर होगी बीजेपी से, इसलिए आप बोल रहे हैं। सुनिए, मेरा सुनिए, जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी, जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होगी, तो ऐसे छापे बढ़ेंगे गौरव जी, छापे बढ़ेंगे। लेकिन लोग डरने वाले नहीं है, इंडिया के लोग। पूरा भारत जुड़ रहा है, इंडिया जीतेगा। उगालते मत रहिए। देखिए, अभी आप कह रहे थे, आप एक बात कह रहे थे, आप एक बात कह रहे थे, सुनिए। अरे भाई, मुझे मालूम है आप एजेंट के रूप में काम को, सुनिए। अभी देखिए, आप कह रहे थे आप हैं, आप एजेंट हो गए हैं। कुछ गणित चल रही है, मैं पता कर लूंगा, विवेक से बतिया लूंगा। सुनिए, मुझे मालूम है कुछ गणित चल रही होगी अंदर। ये लोग किसी न किसी तरीके से सबको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डरा के, धमका के, मैनेज करके। सुन लीजिए, आप कह रहे थे केस क्यों नहीं करते? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। सुनिए, आमिर भाई सुन लीजिए, आमिर भाई सुन लीजिए, पद मिल जाएगा आपको। ज्यादा मत चिल्लाइए, पद मिल जाएगा आपको, आपको पद मिल जाएगा, चिल्लाइए मत ज्यादा। अरे आपको मिल जाएगा बंगला उंगला, चिल्लाइए मत। सुनिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सुनिए साबरी साहब, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अच्छा। इसलिए विवेक जी, अरे इस मीडिया बात में को उठाई ध्यान जब आप मीडिया से बात कर रहे कहा चंचल भाई आप ही का मुद्दा उठाए हुए नहीं, अखबार भी मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये लोग झूठ हमारे गेस्ट आपने जिक्र किया ना, आपने जिक्र किया जिस बात का, भाई इनको ये गौरव विवेक जी बहुत बुरा लगता है। अच्छा। समाजवादी पार्टी और भारतीय नहीं, जनता बुरा नहीं पार्टी लगता है सहयोगी साबरी साहब, बुरा नहीं लगता है। मुझे पता करना पड़ेगा, चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चंचल आपके भाई, ऊपर दबाव हो, चंचल मैं भाई, अकेले मिलके बात कर लूंगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है, हो गया। आपकी मदद होगी। हो गया। अगर आपको चलिए, डरा रहे होंगे, चलिए, हो गया। धमका रहे होंगे, चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। समाजवादी लोग आपके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साबरी साहब, अगर ये आपको धमकाएंगे बीजेपी के लोग, समाजवादी लोग लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे। चलिए, हो गया, हो आप गया। मत डरिए, हम लोग आमिर साथ भाई, हैं, आमिर भाई, जमीन प्लीज, के साथ सौदा प्लीज, मत प्लीज, करिएगा। चंचल साबरी भाई, साहब खड़े हम लोग चंचल साथ हो गया। हैं। विवेक भाई, यहाँ पर आमिर साबरी ने तमाम तरह की बातें कही डिप्टी सीएम के लिए, आप बोले तत्पर पर मुझे सही करिए, ये कौन सी बात है? देखिए, आमिर साबरी साहब पत्रकार हैं। हाँ, मैंने उनको टोका कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अच्छा उनका पूरा राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है। अच्छा, बेदाग रहा। कोई इस तरह का आरोप बहुत तस्करी का भी आरोप लगा है। लीजिए। और जहाँ तक उन्होंने मुलायम सिंह जी के बारे में बताया, जिसपे हमारे चंचल भाई वो आप तुरंत उठा लिया, तुरंत उठा बेचैन लिया हो गए, आपने, लिपक लिया ठीक था। है। तो आमिर साहब, देखिए आमिर साहब चूंकि लखनऊ पत्रकारिता जगत के पुराने लोग हैं, अच्छा तो उस पर बेचैन हो गए हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र। अच्छा, तो आप पत्रकार के मत से सहमत असहमत हो सकते हैं, आप अपनी बात रखिए। हाँ। किसी पत्रकार की डिग्निटी पे आपको इस तरह से उंगली नहीं उठाना चाहिए। मैं देख रहा वो हूँ अपना उनका पक्ष विपक्ष अपना जो उनको समझ में आ रहा कह रहे हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पे क्या, मैंने उनका प्रतिवाद किया जी, आप भी अपना प्रतिवाद रख सकते हैं, लेकिन आप कई सारे पत्रकार यहाँ आते हैं, फिर जाके भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कितने दबाव, कितने प्रेशर में आप लोग काम करवा रहे हो, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। हमारे बैच पत्रकार ऐसे नहीं है। मैं जानता हूँ साबरी साहब को कुछ कमी बेसी होगी, मैं जाके मिल लूंगा उनसे, परेशान मत होइए। समाज लोग खड़े हैं साथ में, आपसे मजबूती के साथ। शर्म नहीं आती है आप बिल्कुल, आप ऐसी झूठ बोलते हैं जैसे भाजपा। मैं कह रहा हूँ हिम्मत रखिए, हम लोग साथ हैं आपके, डरिए मत इन लोगों से, डरिए मत साबरी साहब, हम लोग साथ हैं आपके, समाजवादी लोग साथ हैं, परेशान मत होइए। चलिए ठीक है, आप भी भाजपाइयों की तरह झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, और मुसलमानों को ठगते आ रहे हैं। अरे ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है। सुरा से बोलेंगे सुरा जी, तो बोल रही थी आप। हाँ, मतलब ये बहस में जो चीजें जिस तरह से आ रही हैं और अपने को बेदाग बताकर दूसरों पे ट्विस्ट करने की बात करने वाले, जब मैं बात कर रही थी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की, तो मैं उन दोनों बातों को मुसलमानों को लेकर जोड़ने की बात कर रही थी कि किस तरह ये इनकी जो राजनीति है, जब मैंने रंग की बात की तो वो धर्म की बात है, क्योंकि इनका पूरा इनका मानना है और उस तरह से चलते हैं, इनका पूरा चलना वही होता है। भाजपाइयों की मैं बात कर रही हूँ, इनका अपना एक तरीका है कि इनको सत्ता में रहना है। अब सत्ता में रहने के लिए साम दाम दंड भेद 4 होते हैं सत्ता के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मात्र दंड और भेद ये 2 शब्द पकड़े। बाकी ये भूल गए कि हमारे देश के जो उपनिषद थे, वेद थे, पुराण थे, उन्होंने साम दाम की बात की थी, जिसका मतलब होता है प्रजा को बहुत ही, प्रजा के जो पालन के लिए या फिर जनता को देखने के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको पहले किया जाता है। अच्छा। उसके बाद हम कुछ और कर सकते हैं। ये लोग भूल गए, इनको पता ही नहीं चला, कर्तव्य जानते ही नहीं है ये। अच्छा। इनको मात्र सत्ता में, क्योंकि 24/7 ये सत्ता के लिए करते हैं काम। अच्छा। सोचिए, अभी मैं बस बात जोड़ूंगी घोसी से, क्योंकि उन्होंने तुरंत ट्विस्ट करके मेरी बात को खत्म कर दिया, क्योंकि उनको बात सुननी नहीं थी। हाँ, दूसरी चीज, जब घोसी में देखा होगा आपने कि जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक उप मुख्यमंत्री से लेके 20-25 वरिष्ठतम जो दिल्ली जाते हैं, अच्छा, वो सब के सब घोसी में थे, मेहनत कर रहे थे। क्या? हाँ, मैं लीजिए, इसका मतलब आपके नहीं आते तो क्या करें? आपके तो नहीं आते ही नहीं है। इसका मतलब इनके विदेश चले जाते हैं चुनाव के समय, विपसना करने चले जाते हैं। अब आपके पास नेता नहीं है, नेता विहीन दल आपका, तो हमारी क्या समस्या है? आप अपनी समस्या का समाधान करो। हमारे पास है, लोग जाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? दूसरी बात, आप अपनी दल की समस्या का समाधान करो ना। हमारे पास है, लोग जा रहे हैं, केंद्र से लेके राज्य तक की हार है, मान लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। भाई हमारे पास, हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल, हम अपनी बात वहाँ जनता को समझाने में कामयाब रहे। 12 चुनाव हारे हैं, मैं आ रही हूँ, सुन लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। हम तो बहुत गर्व से बात को कहते हैं कि हम 24/7 राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा। हमारे लिए जनता भी है, जनता के कुछ मुद्दे भी हैं, उनके लिए कुछ किया भी जाता है। अच्छा। हम तो कहते हैं कि आप लोग सीजनल पॉलिटिक्स, कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं। छोड़िए, आप लोग नहीं समझेंगे। जिसने देश बनाया हो वो जानता है, जिसने देश की चीजों को बेचा हो, बांटा हो, आप जानते हैं। देश को बांटने वाले आप हैं, आप बनाने वाले नहीं, देश को तोड़ने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, देश को तोड़ने वाले कांग्रेस है। जितने गेस्ट हाउस थे 12-13,
हाँ। पूछिए, दे रहे हैं टेंडर पे, हाँ, बिलिंग कर यहाँ रहे तो दे रहे हैं, बिल्कुल। है ना? जी। इन लोगों से बात मत घाटा करिए। हो रहा है, घाटा हो रहा है। हाँ, सुनिए, वही तो कह रही हूँ, ये बताएंगे देश बनाने की बात। नहीं, देश तोड़ने वाले अरे, आप हैं। अच्छा। आप लोग हैं, हम लोग तो बना के हमने यहाँ तक पहुँचाया, भारत जो जिसके यात्रा की कारण- तोड़ने वाले हैं, जिसके देश के कारण आप लोग संसाधनों अमृत को महोत्सव लूटने वाले मना रहे हैं। अरे अच्छा। शर्म करिए। देश के संसाधनों को हमारी लूटने वजह वाले से- हैं। हमारी जनता वजह के से- टैक्स से ऐश करने वाले लोग हैं आप। योजना की अच्छा। वजह से जनता आप के लोग- टैक्स से ऐश करने वाली जनता कांग्रेस के है। टैक्स से देखा है मैंने। बिल्कुल, आपको पता है, आपने तो पार्टी का सुनिए, पैसा सुनिए, हड़प लिया। फालतू नेशनल बातें- हेराल्ड उसका जीता जागता उदाहरण, सुन ली, सुन माँ ली। बेटा जमानत पे सुन है। लीजिए। मैं इनसे लड़ नहीं सकती। माँ बेटा जमानत पे है। विवेक भाई सुन लीजिए पहले। अरे बेल पे भाई, विवेक भाई नाराज नहीं हो भाई। बेल पे ऐसी हैं। पार्टी है, जनता को बता दूं, बेल पे कि हैं। ऐसी पार्टी नेशनल है, हेराल्ड का पहली हड़पा नहीं बार हड़पा, G20 अदालत का आदेश में मुकदमा लिखा गया है। निगम बोध घाट पे शमशान घाट ने वेलकम किया। हाँ। ऐसे पार्टी के लोग हैं। अरे भाई, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अदालत के आदेश मुकदमा लिखा बड़े गया बड़े, है। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल तो ऐसे मोदी है तो मुमकिन है। hilarious करते हैं लोग काम। तो ये मोदी लोग है तो देश को मुमकिन बनाने है। वाले लोग नहीं गौरव हैं। जी, बस, एक मैंने साथ कहा ना, इतने राष्ट्राध्यक्षों ने कभी एक साथ अरे, क्या महात्मा गांधी को इंदिरा गांधी जी श्रद्धांजलि के दी समय है? ये मोदी है तो 140 मुमकिन देश है। आए ये थे। देश आप भारत लोग ने क्या कराएंगे? पहली बार देखा ऐसी है। बात- ये पहली कांग्रेस के बार- बस की चीज नहीं है। आपने नहीं देखा होगा। ये आपके बस आप की कहीं चीज नहीं है। उसमें रहे होंगे, आरएसएस के उसमें कर रहे होंगे। 2014 के बाद ये आप आपको, सारी हाँ। चीज जानते हो, उसके पहले बिल्कुल, मानते नहीं। 2014 के बाद देश का 2014 परिदृश्य आप बदला है। जाइए, इसे नेट आपको पे, स्वीकार करना गूगल पे पड़ेगा। सर्च करिए, इसके पहले करिए। इंदिरा गांधी जी ने 140 देशों को कैसे इकट्ठा किया था और क्या हुआ था। आप लोगों को कुछ पता तो नहीं रहता है। 2000 गांधी, अरे प्लीज, मैं आपके बीच में सुन नहीं तो बोल रही हूँ, लीजिए। नहीं सुनेंगे ना। मेरी बारी है। मैं आप- आपके बीच आप में- बोलिए, लेकिन मैं सच्चाई आपके में बोल बीच रही में है। नहीं बोल रही थी। मैं आपके बीच सही में- बोलिए, हम आपका स्वागत नहीं, मैं करेंगे। सही बोल रही हूँ। जी। जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। नहीं, आप बताएं, बिल्कुल। चेक कर लेते दूसरी हैं। बात, गौरव जी, जी। यहाँ पे दूसरों को काटने के लिए बस आप उस पे झूठे आरोप लगा दो, तोड़ना, बेचना। देश जानता है, देश के जी। लोग जानते हैं कि घाटा दिखा के देश के कर पे 990 करोड़ रुपए आपके उसमें आया था, खर्च करना था। कितना खर्च कर दिए? बहुत जरूरी था लोगों को दिखाना कि पर्दे के पीछे से जो छुपाई गई जनता, जो जनता छुपाई गई थी, उसके पैसे लेकर गुना से ज्यादा, 300 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। किसके? हमारे पैसे, हमारे कर के पैसे। और ये लोग कहते हैं कि देश कांग्रेस ने खराब किया। कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने वो जमीन दी जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के लोग, किसान, गरीब, उस नहर को देखिए। आप जाते होंगे उधर से, नहर पड़ती होगी इंदिरा नहर, तो देखा होगा आपने। ये कार्य करने की शक्ति थी और ये योजना था। मैं आपसे मैं बोल रहा हूं कि आप बोल लीजिएगा। हवन कौन कर रहा था? जेल कौन चले नहीं कर रहा था? गए। सुनिए, ठीक है, इतना तगड़ा अरे, पूजा पाठ आप करते लोग थे, जेल सरकार चले से जाइए, गए। आपके कांग्रेस सारे नेता सांसद जेल में रहे। रहेंगे, क्योंकि इतना ठीक है, करप्ट कितने शायद ही कोई आरोप रहा होगा। है, पूरी उसी जेल सरकार चले गए बेचारे। कॉमन बेल्ट गेम वाला हो। जानते देखिए भाई, कॉमन बेल्ट कॉमन गेम के बता बेल्ट रहे गेम, हैं। उसी जेल चले गए। इतना तगड़ा कार्यक्रम कर दिए, एक शब्द है पूरी आपात कांग्रेस मस्तक। उसमें इन्वॉल्व मैं थी। बताती हूँ, सुन लीजिए। एक शब्द है सुरेश संस्कृत का, तलवाड़ी- इनको नहीं पता होगा। उनसे सुन लीजिए, हाँ, इनको अच्छी नहीं डिबेट पता है होगा। भाई, सुन लीजिए। आपात मस्तक एक शब्द होता है, नेशनल जिसका मतलब है कि सर से लेके पांव तक हाँ। पूरी सरकार इसी में डूबी है, भ्रष्टाचार में। अच्छा। और जिस दिन सरकार गई, देखिएगा हर एक मंत्री, हर एक विधायक नहीं, हर एक प्रधान तक पहुंचेगा। देखिएगा कि इनके कारण, क्योंकि इन लोगों को पैसा इकट्ठा करना होता है, अच्छा। 24/7 करना है इनको चुनाव प्रचार। अच्छा। तो लोगों को प्रेशर दिया हुआ है कि जनता को लूटो और भाजपा को भरो, क्योंकि जिस तरह से मुख्यालय इतना बन आप रहे इतना हैं, आरोप लगा रही हैं, आरोप नहीं तो लगा फिर- रहे तो हैं। फिर सड़क मुख्यालय पे क्यों नहीं कैसे आते बन रहा है? मुख्यालय कहाँ से सड़क पे बन क्यों रहा नहीं है? आते आप लोग? मुख्यालय कहाँ से बन रहा जी। है? पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा। सबसे अधिक जो इनको मिला है, हाँ। जो राशि मिली है इनको, अच्छा, दान दी गई है, हाँ। कितनी राशि है? मुझे आप बता दीजिए। बताइए, पूछे बताएंगे अभी। नहीं भाई, कितनी राशि मिली है आपको दान और में? उसके बाद देखिए जिस गौरव, तरह से 41,42 5 स्टार मुख्यालय बन रहे हैं। अच्छा। जनता के पैसों से आप अपने मुख्यालय तो बना सकते हैं, हाँ। लेकिन हमने स्कूल, विद्यालय, अस्पताल बनाए थे। क्या बात। आप लोगों की तरह मुख्यालय कांग्रेस 5 ने कोई स्टार स्कूल बनाया था क्या गौरव जी? जी। प्लीज। कौन सा स्कूल कांग्रेस 2014 के बाद बनाई? अरे चौदह कैसी के बात बाद करते, आइए, कहाँ से बताइए। पढ़ के आए हैं आप? कौन सी आप स्कूल कहाँ से कांग्रेस पढ़े बनाई हैं? थी? ये 2014 के बाद पढ़े हैं। कौन सा स्कूल कांग्रेस बनाई बताइए। थी? विवेक भाई, विवेक श्रीवास्तव। कांग्रेस विद्यालय कहाँ पे, जरा बताए। कांग्रेस विद्यालय प्राथमिक कौन सा? स्कूलों जो से कांग्रेस लेकर कैसी कांग्रेस बातें की कर रहे पार्टी हैं? अब खर्चे गौरव जी, चलता हो, जब व्यक्ति एक झूठ विद्यालय नाम बोलता बता हो तो दीजिए। उससे हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, विद्यालय झूठ बोल उसको रहे हैं। मानना ना हो, झूठ बोल रहे क्योंकि हैं। जब ये कह रहे हैं कि कहाँ है विद्यालय, बताइए ना, कांग्रेस ने कौन सा विद्यालय बनाया? विवेक जी कहाँ से पढ़ के आए? इलाहाबाद से पढ़े हैं? नहीं, जहाँ तक कांग्रेस मैं ने जानती हूँ। कौन सा विद्यालय इलाहाबाद बनाया? पहुंचे कैसे? आप बताइए ना, कांग्रेस ने इलाहाबाद कौन सा पहुंचे विद्यालय कैसे? बनाया? इनसे पूछिए, इनको बताइए। विवेक, अभी जब बताइए। ये स्कूलों की बात कर रहे हैं, हर गांव में, हर भाई, पंचायत इलाहाबाद भवन पे, विश्वविद्यालय हर जगह कांग्रेस का तो चिकित्सा। बनाया हुआ नहीं है। अरे वहां तक पहुंचने के लिए कहीं तो पढ़े होंगे। आप बताइए ना, इसीलिए कांग्रेस आप पैदा कांग्रेस हुए पार्टी और ने इलाहाबाद पर्टिकुलर पहुंच गए। कौन सा विद्यालय बनाया कांग्रेस है? पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता के बाद विद्यालय सारे नेशनल हेराल्ड की नवोदय सभी सभी कांग्रेस बनाए। के युवराज
कर हमें दे विद्यालयों का और नाम आपकी नहीं लेना राजमाता है। ने अपने नाम जनता करा ली। जानती है, बच्चे
चलिए, ये पार्टी के सब चले ठीक है, अपने वाले लोग चले, हैं। हो गया कदमा हुआ है, बेर भाई पूछे, बेर भाई पूछे, विवेक भाई का उम्र कितना है? बेर भाई पूछे। ज्यादा उम्र नहीं है। देखिए IIT IIMs की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए स्कूल पढ़ना पड़ता है। ये पढ़ के आए होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं कि कितने IIMs हमारे हैं, कितने IITs हैं, कहाँ क्या क्या है, कैसे हम चंद्रयान पे पहुंच गए। इनका मुख्यमंत्री बोलता है, बहुत जरूरी है, इनका मुख्यमंत्री बोलता है, एक इनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमारे एक बात है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, फैक्ट्री लगवा दीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, चंद्रयान 4 जाएगा, तुमको ही भेज देंगे। चंद्रयान पे बैठा के अपने कार्यकर्ताओं को भेजने वाले लोग चंद्रयान 3 तक कैसे पहुंचे हैं, इसका उत्तर स्वयं जानते हैं और इसका उत्तर जनता जानती है। कि झूठ से बातें ऐसी नहीं होंगी। तो अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि चंद्रयान में भेजने वाले हैं, भेजा कैसे आपने, इसका उत्तर स्वयं पता करिए और जनता को बताएंगे तो हंसेंगे आपके ऊपर झूठ बोलने पर। बेर भाई कुछ बोल रहे थे, बेर भाई, फिर आमिर भाई को लेता हूं। क्या बोले गौरव भाई? अच्छा, कुछ पता नहीं है। जिस तरीके की डिबेट हो रही है, आप जानते हैं इस तरीके की डिबेट का कोई औचित्य तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, जब कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। मैं वही भी देख रहा हूँ। और सरकार के जो हमारे भाई हैं, वो हमारे लोगों के किसी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है, उनका अपना अलग एजेंडा है। अच्छा, तो अभी तक तो डिबेट का ये रहता था कि भाई हम लोग प्रश्न पूछते थे तो हमारे जो सत्ता दल के साथी आते थे, वो जवाब देते थे कि हाँ भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो वर्तमान समय में भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर सरकार अंकुश कब लगाएगी? किसानों की धान खरीद शुरू हो गई है। अच्छा, और खाद्य रसद विभाग की किसानों की जो साइट से जानकारी हासिल होती थी, वो साइट बंद है। अच्छा, तो आखिर उस साइट को किस लिए बंद किया गया? बीबी खुलवा दी साइट, क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार कर, अरे भैया इस पर बताइए, हमको बताइए विवेक जी कि इस पर कार्रवाई कब होगी, वो साइट को चालू कब करेंगे? अडानी के लिए बंद किया गया है। आप करते रहिए, लेकिन ये जांच, इस जांच को करके भी इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अब कब करेंगे जिन लोगों ने इस साइट को बंद कर रखा है? विवेक भाई हमको बताया पहले। चलिए विवेक बताइए, फिर मैं आमिर भाई को लेता हूँ। विवेक भाई जी, कब साइट शुरू कराएंगे, सुना नहीं क्या? उन्होंने प्रकरण संज्ञान में दिया, मैं इस पर बात करूंगा अधिकारियों से। अच्छा, अधिकारी की बात करेंगे, चलिए ठीक है। आमिर भाई कुछ बोल रहे थे आप? चलिए धन्यवाद। आमिर भाई। गौरव जी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है लखनऊ में। अच्छा, ट्रिपल इंजन की। अच्छा, आप देखिए, हाँ, विकास के नाम पर क्या स्थिति आप देखिए। तमाम, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 1 घंटे बारिश होती है, 3 दिन ब्रिज टपकते हैं। अच्छा, कोई पिलर का कोई भी पाइप सही नहीं है। ये है ट्रिपल इंजन की सरकार। और भ्रष्टाचार की बात रही, अगर राशन घोटाला, वैक्सीन घोटाले पे अगर जांच हो जाए गौरव जी, तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय तो देश के प्रधानमंत्री सब जेल में होंगे। 76 लाख करोड़ का घोटाला सिर्फ नोटबंदी का है। अच्छा, और हम होता क्या है, जब कोई पत्रकार सच बोलने लगता है तो भाजपा सपा दोनों एक हो जाती है। अच्छा, अभी आपने फिर सपा पे आ गए आप पहले। अच्छा, और सुन लीजिए, अभी शिवपाल जी ने एक बात 3 दिन पहले एक बयान दिया था कि यादव जो है जब मारते हैं तो रोने में नहीं देते हैं। अच्छा, यकीनन मुझे सही साबित हो रहा है कि आदम खां का जो हशर है, वो बिल्कुल सही बात है कि यादव जब मारते हैं तो रोने में नहीं देते हैं। अच्छा, आज आदम खां का ये हाल बिल्कुल उसी पैटर्न पर हो रहा है। अच्छा, और ये आप आज की बात नहीं है। अभी आप 2019 से पहले महागठबंधन बना था, मुलायम सिंह जी अध्यक्ष थे और एंड टाइम पे छोड़ के भाग गए थे। गौरव जी, अभी तक मैं मुतमईन इस बात से कतई नहीं हूँ कि अखिलेश जी इंडिया के साथ रहेंगे। आज भले वो हमारे चंचल भाई इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हो, लेकिन कल ये इंडिया के साथ रहेंगे, ये संदिग्ध है अभी। अभी ये मुझे नहीं लगता है कि ये सच साबित होगा। जवाब दे, खत्म करता हूँ जी। आमिर साहब एकदम कॉन्फिडेंट रहिए और इंडिया के साथ सब लोग हैं। अच्छा, और इंडिया जीतेगा और आप ही जिताएंगे। अच्छा, आप इस बात इस मुगालते मत रहिए, सब कुछ सही है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि बात हो रही G20 की। अभी देखिए, मैं एक 21 हो गया भैया, 21 हो गया, वही G21। अभी मैं देख रहा था, अभी मीडिया की बात हो रही थी, न्यूज़ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी का G20 सम्मेलन के लिए बीजेपी कार्यालय में स्वागत हुआ। अच्छा, और एक चैनल चला रहा है कि प्रधानमंत्री जी का बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत के लिए फिर जो है उनका मुख्यालय में स्वागत होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मतलब आवास पे स्वागत होगा, उसके सफल के लिए फिर मुख्यालय में स्वागत होगा। अच्छा, और सोचिए, मतलब मैं 2 न्यूज देख रहा था 2 चैनल पे, तो दोनों चैनल मतलब यहाँ स्वागत होगा फिर वहां स्वागत होगा। अच्छा, अब सोचिए, स्वागत इस बात का होगा कि 990 करोड़ रुपए का
खर्चा होना था, अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने 4100 करोड़ लुटवा दिए। अच्छा अच्छा वो भी सारे गरीबों को ढक दिया। अच्छा, ढक दिया। लोगों को सांस तक लेने नहीं दी। अच्छा, वो आपने होर्डिंग आप में भी मैं देखी बता क्या? दूं, लोगों को सांस तक लेने नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी अच्छा। सरकार। ये चाहते हैं गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटा देता है। अच्छा अच्छा एक गरीबों को हटाना चाहते हैं ये। अच्छा। इनकी नीति यही है, बता दूं। ये यही नहीं, आपने देखा वो गुजरात में ट्रम्प शो हो रहा था, हाँ। वहां भी इन्होंने यही काम किया था जी। सारे गरीबों को पर ढक दिया। और बता दूं उन चंचल भाई, मैं धन्यवाद भी- सुनिए, ये आमिर मैं भाई धन्यवाद बार भी बार करता हूं। आप पे कटाक्ष क्यों कर रहा है कि आजम खान को जो आप लोग ध्यान नहीं दिए और मिलने भी नहीं गए, जेल में मिलने नहीं गए? आमिर साहब को शायद पूरी जानकारी नहीं है। मिलने गए थे क्या आप लोग? मिलने भी गए। आमिर भाई मिलने गए थे? आदरणीय चलिए, हो आजम गया। खान साहब के साथ चलिए, हो गया, पार्टी ठीक है। खड़ी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा तो थी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, हालांकि चर्चा यहाँ पर ऊपर नीचे होती रही, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल भी लोग कटाक्ष करने से बाज नहीं आए। खैर, भारतीय राजनीति फिलहाल इस समय जो व्यवस्था है वो चलती रहती है। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पर इस लोकतंत्र में अब जनता के मुद्दे छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर चर्चा होती है। यहाँ विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, पर यहाँ जनता की सुध किसी को नहीं है। चाहे हम पानी की बात करें, चाहे जल की बात करें, चाहे व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे कूड़ा निस्तारण की बात करें, चाहे आवास की बात करें और चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, तमाम जगहों पर अभी बहुत सा काम होना बाकी है। पर क्या करें, सरकार चुनाव में व्यस्त हो, विपक्ष भी चुनाव में व्यस्त है, क्योंकि आज चुनाव सबको जीतना है। 24 चुनाव के लिए सब लोग कमर कस चुके हैं, पर शायद एक बार कमर कस लें जनता के लिए तो कुछ मुद्दों का निस्तारण भी हो सकेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में तमाम तरह की चर्चाएं जरूर होंगी, कुछ चर्चाएं जनता से जुड़ी भी होंगी। प्राइम टीवी हमेशा तमाम लगातार इस तरह की चर्चाएं करता रहता है जिनका सीधा जुड़ाव आम जनता से है, और इसलिए हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी चर्चा को लोग संवेदना से समझें और कम से कम काम लोगों के लिए भी हो। अब आने वाले समय में कहाँ पर कितनी जांच होगी, कितने छापे पड़ेंगे, क्योंकि 24 चुनाव सामने आने वाला है और इस तरह की खबरों से हम रूबरू होते रहेंगे। पर मेरी उम्मीद है कि इस बार कुछ छापे ऐसे लोगों पर पड़े जो जनता का खून चूस रहे हैं, जो जनता को परेशान कर रहे हैं, जिनकी अवैध संपत्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है और जनता परेशान होती जा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी तो हम भी फख्र से कह सकेंगे कि हाँ, न्यायतंत्र जिंदा है और यहाँ पर सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो रंग हो और चाहे वो राजा हो। जनता की बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और प्राइम टीवी लगातार इस तरह की चीज़ों को उठाता आया है, उठाता रहेगा। हम खबर नवीसों की जिंदगी इसी पर चलती है और इन्हीं खबरों को उठाना हमारा धर्म भी है और शायद कर्तव्य भी है। छापे चलते रहेंगे, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, पर उम्मीद करेंगे कुछ संघर्ष भी हो बेहतर के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।